नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी मीडिया बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो आप लोग इतने से शॉर्ट नोटिस पे हमारी बात समाज तक पहुंचाने के लिए इधर आए, आप सभी का धन्यवाद। मैं बात करूं तो विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्र हित में कार्य करती आई है और विद्यार्थी परिषद ही ऐसा एक मुख्य छात्र संगठन है जो छात्रों की समस्याओं के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थानों पे विभिन्न समय पर छात्रों की मांगों को लेकर हर पंक्ति में अग्रिम रही है। चाहे वो बात करें हम आंदोलनात्मक, संगठनात्मक, विद्यार्थी परिषद ने छात्रों की मांगों को लेकर हमेशा छात्रों की आवाज उठाई है। मैं बात करूं वर्तमान की प्रदेश सरकार की, तो वर्तमान की प्रदेश सरकार का जो छात्रों को लेकर रवैया है वो बहुत ही उदासीन है। वर्तमान की प्रदेश सरकार ने आते ही किया तो महाविद्यालय, विद्यालय इन सभी को डीनोटिफाई किया। प्रदेश सरकार ने सिर्फ और सिर्फ आते ही शिक्षा के इस शिक्षा जगत में जितने भी शिक्षण संस्थान थे उनको डीनोटिफाई कर दिया, ये कहते हुए कि वहां कोई एक स्टूडेंट था या 2 स्टूडेंट थे। तो जो इसका सरकार का उदासीन रवैया है जो छात्रों के प्रति, जो युवा वर्ग के प्रति जिस प्रदेश सरकार का उदासीन रवैया है, उसके लिए विद्यार्थी परिषद संघर्षरत है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं एसपीयू मंडी की ओर। एसपीयू मंडी जिसके लिए विद्यार्थी परिषद ने इतने आंदोलन किए, विद्यार्थी परिषद जिसके लिए आंदोलनरत रही, विद्यार्थी परिषद ने मांग रखी कि प्रदेश में दूसरा विश्वविद्यालय बने, सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी। हम बात करें एचपीयू में, तो एचपीयू की एनरोलमेंट जो थी, एचपीयू की एनरोलमेंट जब से एचपीयू की स्थापना हुई है तो डबल हो गई थी, डबल लोड एचपीयू पे हो गया था। छात्रों के जो जितने भी विद्यार्थी थे उनका रिजल्ट समय पर नहीं आता था। जब विद्यार्थी इन अनियमितताओं से परेशान था तो विद्यार्थी परिषद की लंबे समय से मांग थी कि प्रदेश में दूसरा विश्वविद्यालय मंडी विश्वविद्यालय बने। इसके लिए विद्यार्थी परिषद ने शेरी मंच मंडी में 5000 छात्रों की छात्र हुंकार रैली की, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश को दूसरा विश्वविद्यालय सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी मिला। लेकिन शिक्षा विरोधी सरकार ने इस प्रदेश विश्वविद्यालय को, दूसरे प्रदेश विश्वविद्यालय को, जो इसके अंदर जो जैसे कांगड़ा, चंबा जिला के जो कैंपस आते थे, उन्होंने इस दायरे को घटा दिया और केवल 2 जिलों के लिए ही वो केवल एक यूनिवर्सिटी बन के रहेगी, वो विश्वविद्यालय बन के रह गया। मैं बात करूं चंबा के छोटे से ज्यादा दूरी के या छोटे से छोटे कॉलेज, अगर कोई भी छात्र शिमला जाता है तो एक दिन उसका शिमला जाने के लिए खराब होता है और हर एक छात्र की, हर एक विद्यार्थी की घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। हजारों रुपए खर्च करके शिमला जाना और वहां जाके पता लगे कि साइट मेंटेनेंस पे है या आज काम नहीं हो सकता, काम कल होगा, तो उदासी के साथ उस छात्र को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। इसके लिए विद्यार्थी परिषद ने दूसरे प्रदेश विश्वविद्यालय की मांग रखी। अगर कांगड़ा के दूर से दूर के कॉलेज से, चाहे वो बाबा बड़ो का कॉलेज हो, चाहे वो लंज का कॉलेज हो, अगर वहां के विद्यार्थी मंडी जाते हैं तो मंडी जाने के लिए केवल 6 घंटे लगते हैं कांगड़ा के किसी भी कोने से मंडी जाने के लिए, और जिसका किराया भी कम है। लेकिन इस प्रदेश सरकार ने उन महाविद्यालयों को भी एसपीयू से घटा दिया। मैं बात करूं चंबा की, तो चंबा के दुर्गम क्षेत्र जैसे भरमौर, पांगी का छात्र पहले चंबा पहुंचेगा, फिर चंबा की बस लेके वो शिमला जाएगा, तो उसका एक दिन तो आने जाने में लग जाता है। वो विद्यार्थी छुट्टी वाले दिन दिहाड़ी लगाकर अपनी फीस का गुजारा करता है, अपनी फीस भरता है,
तो वो जब अपने काम करवाने के लिए मंडी जाता है, तो शिमला जाता है, तो इतने पैसे उसके लग जाते हैं। परंतु फिर भी जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है उस पे इतना लोड है, फिर भी उसको उस उदासी के साथ वापिस आना पड़ता था कि उसका काम नहीं हो रहा है। जब विद्यार्थी परिषद ने एसपी के लिए मांग की और विद्यार्थी परिषद की इस आंदोलन की जीत भी हुई कि प्रदेश को दूसरा विश्वविद्यालय सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी मिला। जब माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया कि आपने इस दायरे को क्यों घटाया, तो उन्होंने कहा कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय का आधारभूत ढांचा सही नहीं है। अरे मैं बात करूंगा आपके सरकार के उस समय की जब आपने धड़ाधड़ सैकड़ों कॉलेज खोल दिए। वो सैकड़ों कॉलेज वो आज भी उन विद्यालयों के क्लासरूम में लग रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं बात करूंगा अपने ही जिला के मटौर महाविद्यालय की। मटौर का महाविद्यालय केवल और केवल एक स्कूल में 4 कक्षाओं में चलता है। जब हम उन विद्यार्थियों के पास जाते हैं तो ग्राउंड में बैठे होते हैं, वो कहते हैं ये 4 कमरों का ये कॉलेज है, यहाँ कहाँ हम बाहर बैठेंगे, यहाँ कहाँ कैंटीन है, हम कहाँ जाएंगे। वर्षों हो गए लेकिन वो मटौर महाविद्यालय का अभी तक जो आधारभूत ढांचा वो अभी तक खड़ा नहीं हुआ। मैं प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं, इतने सैकड़ों कॉलेज आपने खोले थे, उनका भी कहाँ आधारभूत ढांचा है? ना उन कॉलेजेस में एनसीसी है ना एनएसएस है। जब छात्र अपनी रुचि से कहीं जाना चाहता है तो उदास होता है कि कम नंबरों के कारण उसको अच्छे महाविद्यालय में एडमिशन नहीं मिल पाया। और ऐसे महाविद्यालय में जो कोर्सेज हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ छात्रों के लिए करिकुलर एक्टिविटीज भी जरूरी हैं। कल को एनसीसी से जाकर ये जवान एनसीसी से सर्टिफिकेट लेकर भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देंगे, देश के प्रति अपनी सेवा समर्पण भाव से काम करेंगे। एनएसएस के ही कितने विद्यार्थी आज राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को दर्शा रहे हैं। तो ये शिक्षा विरोधी सरकार केवल ये शिक्षा विरोधी सरकार केवल और केवल शिक्षा के विरोध में काम कर रही है। इसने छात्रों के हित में कहीं भी कोई भी कार्य नहीं किया। अब मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर। केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए विद्यार्थी परिषद ने इतने आंदोलन किए, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम देख सकते हैं देरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय का काम चल रहा है। उसका आधा हिस्सा धर्मशाला में बनना था और आधा हिस्सा उसका देहरा में बनना था। देहरा में हमारा 1 मंजिला काम पूरा हो गया, उसकी छत पड़ गई है। धर्मशाला और देहरा का जो टेंडर था वो एक साथ हुआ था, लेकिन जो धर्मशाला के लिए 81 हेक्टेयर जमीन जो जारी हुई थी, उसमें से जो 57 हेक्टेयर जमीन वो फॉरेस्ट लैंड है और 24 हेक्टेयर जो है वो नॉन फॉरेस्ट लैंड है, जो यूनिवर्सिटी के नाम रजिस्टर हो चुकी है। लेकिन इस 51 हेक्टेयर के लिए सरकार को मिनिस्ट्री से, सेंट्रल मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस एंड फॉरेस्ट्री से 30 करोड़ रुपए देके क्लियरेंस लेनी है। लेकिन 30 करोड़ 3,94,254 रुपए देके ये क्लियरेंस मिलेगी। 30 करोड़ एक सरकार के लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन ये शिक्षा विरोधी सरकार
उसके लिए भी कोई काम नहीं कर रही है। विद्यार्थी परिषद ने इतना इसके लिए संघर्ष किया। आप सभी लोग हमारी आवाज उठाने आए। जो भी दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं, मेरा उन सभी से निवेदन है कि आप सभी इस आंदोलन में हमारा साथ दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और विद्यार्थी परिषद छात्रों के लिए हर समय अपनी आवाज बुलंद करेगी। बाकी आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।